जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं और जल्द रिटायर होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने 17 जुलाई 2026 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें सीजीएचएस और भविष्य पोर्टल को आपस में जोड़ दिया गया है। अब रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस पेंशन कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि इस नए आदेश में क्या बदलाव हुए हैं, किसे इसका लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट के समय आपको क्या करना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी हर सीएपीएफ जवान और केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर EHS सेक्शन द्वारा जारी किया गया है 17 जुलाई 2026 का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ CGHS ऑनलाइन सिस्टम विद भविष्य पोर्टल फॉर रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिगार्डिंग, यानी कि जितने भी केंद्र कर्मचारी अब रिटायर होंगे उनके लिए CGHS के ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया जा रहा है, यानी कि CGHS को भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी रिटायर होते हैं केंद्र कर्मचारी सभी का जो डाटा है भविष्य पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। वहां से कुछ कोर्स भी कराया जाता है भविष्य पोर्टल से और भविष्य पोर्टल में पूरा डाटा वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है पेंशनर्स का। क्या कुछ आदेश जारी किया गया है, चलिए उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है वो बोल रहा है कि CGHS वेब पोर्टल विद द भविष्य वेब पोर्टल टू प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड पेपरलेस एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एडिशन फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर CGHS पेंशन कार्ड बाय रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि भविष्य पोर्टल और CGHS पोर्टल एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है कि जितने भी केंद्र कर्मचारी रिटायर जाएंगे वो वहां से अपना CGHS कार्ड ऑनलाइन ले सकते हैं। ये ऑप्शनल अभी रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितना भी आपका जो भविष्य पोर्टल पर आपका जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली CGHS के द्वारा वहां पर आपका डाटा पूरा फैच कर लिया जाएगा। आपकी पूरी जानकारी ऑटोमेटिक भर दी जाएगी आपके भविष्य पोर्टल का पेंशन डिटेल के साथ। और दूसरा बोला जा रहा है कि पैन, यहाँ जो आपका पैन होगा, पैन नंबर जो होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो होता है वो दोनों के बीच का रियल टाइम वैलिडेशन करेगा आपके डाटा का। भविष्य पोर्टल और CGHS पोर्टल के बीच एक तरह से कड़ी का काम करेगा जहां पर दोनों के डाटा को एक साथ मैच कराया जाएगा, एक के साथ शेयर किया जाएगा। CGHS का भविष्य पोर्टल के साथ और भविष्य पोर्टल का CGHS के साथ दोनों का डाटा यहाँ पर पैन के द्वारा शेयर किया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे आप पेंशन जाने का विचार कर रहे हैं या पेंशन जा रहे हैं, आपके हेड ऑफ ऑफिस द्वारा जब आपका पेंशन अप्रूव हो जाएगा, आपका जो भी पेंशन जाते हैं जो प्रक्रिया होती है वो द्वारा वो अप्रूव हो जाएगा और आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपके जब आप पेंशन जाएंगे उस समय आपका पेमेंट से वन टाइम, मैं आपको बता दूं कि CGHS कार्ड के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी पेंशन जाते हैं उसको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है और जो सर्विंग एम्प्लॉय है वो मंथली बेस पर पेमेंट करते हैं। तो जब आप पेंशन जाएंगे आपका जैसे आपका पेंशन का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो भी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वन टाइम पेमेंट कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आप CGHS फैसिलिटी लेना चाहते हैं। अगर आप एग्री हो जाते हैं तो आपके जो भी अमाउंट होगा वो वहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा। रैंक वाइज अमाउंट रहता है ये। और जैसे भारत पोस्ट पेमेंट पर चला जाएगा गेटवे पर, वहां से CGHS पेंशन कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। आपका पेमेंट हो जाएगा, CGHS के बाद पेमेंट पहुंच जाएगा, भारत पोस्ट के माध्यम से पेमेंट होता है तो आपका CGHS कार्ड जो पेंशनर CGHS कार्ड है वो अप्लाई मतलब जनरेट हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे आपका पेंशन अप्रूव हो जाएगा CGHS कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप CGHS पोर्टल द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य पोर्टल के द्वारा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यह सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि आप CGHS का मैक्सिमम यूज करें और आप जब आप अपना घर जाते हैं रिटायर के बाद तो आप CGHS का फैसिलिटी जो है आप ले सके। और बता दें इसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा अगर आप CGHS फैसिलिटी अवेल करेंगे तो। और CGHS फैसिलिटी में भी आपको IPD और OPD दोनों अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा, आपको कौन सा लेना है। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग CGHS का प्लेलिस्ट जरूर वॉच कीजिए, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर CGHS का ये फैसिलिटी लेते हैं तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो मिलता है FM में वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप CGHS अवेल करेंगे। उसमें भी IPD OPD दो कंडीशन रखा हुआ है, तो आप लोग भली बात ही समझ लें, उसके बाद ही इसके लिए आप एग्री करें या आपको वन टाइम
एक प्रोसेस होगा, पेंशन जाते वक्त आपको एक बार ये मौका दिया जाए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एडिशन है, ये जरूरी नहीं कि आपको लेना है। आपका अगर मन है कि हम घर चले जाएं, कुछ दिन के बाद हम अवेल करें, तो आप बाद में भी ले सकते हैं। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी अपना CGHS कार्ड अप्लाई कर सकते हैं पेंशन जाने के बाद, और ये ऑनलाइन तो आपका जब आप पेंशन जाएंगे उसके साथ है ही। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, लंबा सा वीडियो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, आप लोग जाके वहाँ पर देखिए और उसको वैसे आप कर सकते हैं। बाद बाकी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, CGHS का जो भी है वो सब कुछ सेम रहेगा। बस इसमें यही है कि अब CGHS को जो है भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। जो पेंशनर जाना चाह रहे हैं, CGHS कार्ड लेना चाह रहे हैं, तब आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका जो इंटीग्रेशन का फायदा यही होगा कि अब आपको बार बार डाटा भरने की जरूरत नहीं होगी, आपके जो भी भविष्य पोर्टल से डाटा फैच कर लिया जाए। और मैं आपको दिखा दूं, ये भविष्य पोर्टल है, आपके सामने है, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर भी सकते हैं। भविष्य पोर्टल के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको CGHS कार्ड डाउनलोड का फैसिलिटी मिल जाएगा। CGHS की वेबसाइट भी है, यहाँ पर आपका काफी कुछ भविष्य पोर्टल में दिया हुआ है। आप इसको जरूर एक बार चेक कीजिए। आप CGHS डाउनलोड कर सकते हैं, या आप CGHS के वेबसाइट पर जाके कैसे कार्ड डाउनलोड करना है आप हमारे प्ले लिस्ट को वॉच कीजिए, तो उसके अनुसार भी आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप CGHS का फायदा ले सकते हैं। अब आप पेंशन जाते वक्त आपको डाटा भरने की जरूरत नहीं है, आपके भविष्य पोर्टल से डाटा ऑटोमेटिकली ले जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सभी जवान सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि अब आप भविष्य पोर्टल के माध्यम से भी CGHS कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।